झारखंड आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आलमगीर आलम के खिलाफ जांच तेज करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाएं। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री के सचिव के घर से और नौकर के घर से 35 करोड़ कैश बरामद हुए हैं, उस मंत्री के पास अभी भी सैकड़ों करोड़ों होने की संभावना है। ऐसे में इस मामले की जाँच तेज करने की जरूरत है। राज्य सरकार तुष्टीकरण की वजह से इन्हें छूट देती रही। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने झारखंड में लैंड माफिया, सैंड माफिया, स्टोन माफिया और लीकर माफिया के द्वारा सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात कही है, जिसका नतीजा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं, मंत्री जेल में हैं, साथ ही साथ 2 IAS अधिकारी भी जेल में हैं। ये सभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। चल रहा है और राहुल बाबा उनके नेता अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं और अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगा रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहूंगा, पूछना भी चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 23 वर्ष से चाहे राज्य हो चाहे देश के प्रमुख नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, लेकिन 23 वर्ष में 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। इन जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो ठग गठबंधन है, जब समय मिलता है, इवन जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो भी कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं, लेकिन 23 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। और तो और त्योहार जो होते हैं वो अभी सेना के जवानों के साथ जाकर के मनाते हैं। यह दोनों में अंतर है। एक तरफ राहुल बाबा एनडीए गठबंधन के नेता चांदी के चम्मच लेकर के जन्म लिए हैं और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, वह चाय बेचने वाले के घर में जन्म लेकर के इस स्थान पर पहुंचे हैं। वह गरीबों की पीड़ा जानते हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिन्होंने सदैव राम मंदिर का विरोध किया, कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि जज साहब इतनी जल्दी क्या है, जजमेंट मत दो। और 500 साल पुराना जो केस था राम मंदिर का, उसको उलझाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, रोड़े अटकाते रहे। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का जो मार्ग है, बनने का मार्ग, वह प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री जाकर के भूमि पूजन किए और तो और वहां पे जाकर के वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए, लोकार्पण हुआ और वहां पे करोड़ों हिंदू जाकर के वहां पे भगवान राम का जाके पूजा कर रहे हैं, याचना अर्चना कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर वहां देख सकते हैं। और यही एनडीए गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने, इन लोगों ने राम मंदिर के उद्घाटन के समय वहां गए ही नहीं, बाइकआउट किए। अब झारखंड में लैंड माफिया, सैंड माफिया, स्टोन माफिया, लिकर माफिया, यह सरकार को चला रहे हैं। सरकार अनाप शनाप पैसे इनसे ले रही है। तभी तो इसी का तो नतीजा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वह जेल में है, मंत्री जेल में है, 2 IAS अधिकारी भी जेल में है। यह पहला ऐसा राज्य है जहां इतने अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर हैं। और जब भी एनडीए गठबंधन की यहां सरकार बनती है, झारखंड को सदैव लूटने का काम किया है। भाजपा की सरकार आने पे झारखंड को संवारने का काम करती है और इनकी गठबंधन जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हमेशा लूटने का काम करती है। इसलिए झारखंड लगातार काफी पीछे जा चुका है, पिछड़ चुका है। तुष्टीकरण का यह भी यहाँ पे खेल देखिए। संथाल परगना में जो लैंड जिहाद का केस कि बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, शादी करने के बाद जमीन हड़पते हैं, जमीन हड़पने के बाद बोटी बोटी काटने का काम करते हैं
लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि तुष्टीकरण के मार्ग पे चल रही है। तो लैंड जिहाद अगर सबसे बड़ा देश में कहीं इसका उदाहरण देखने को मिलेगा तो यह झारखंड में है। इस प्रकार की यहाँ घटनाएं चल रही हैं।